हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपको ऐसे कराऊंगा कि आपको, अगर आपने कभी भी एलजेब्रा नहीं पढ़ रखा है तो आप उसे सीख सकते हैं। आप तो जानते हैं, मैं कोई भी चैप्टर कराता हूं तो उसको एकदम बेसिक से कराता हूं। जिसने कभी मैथ नहीं कर रखा होता उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज से एलजेब्रा और एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, ऐसा कि आपने कभी भी एलजेब्रा नहीं पढ़ा होगा। आपको यहाँ पर 500 से 700 क्वेश्चन कराए जाएंगे अलजेब्रा में। बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में लाइन से देखना है। अगर आप लाइन से देखोगे तो आपको अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम अलजेब्रा पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं। देखिए, अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में नंबर कम अल्फाबेट ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अलजेब्रा में नंबर कम अल्फाबेट ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, क्या अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अलजेब्रा को हम हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। क्या बोलते हैं, बीज गणित बोलते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर करेंगे अलजेब्रा में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। ठीक, तो सबसे पहली बात अगर हम ये करते हैं, देखिए कुछ पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपसे कि जैसे अलजेब्रा में नंबर कम होते हैं और अल्फा आपके अल्फाबेट ज़्यादा यूज किए जाते हैं, एक्स वाई जेड। तो जैसे आपको सबसे पहला पॉइंट ये जानना है कि अगर कहीं पर x प्लस एक्स दिया है तो ये हमेशा होता है 2x। अगर कहीं पर x प्लस एक्स दिया है तो ये कितना होता है, 2x होता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये होता है हमारे पास, अगर कहीं x प्लस एक्स दिया है तो ये हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा, 3x। देखो x x सब सेम है, सजाती हैं, सिमिलर है, इसलिए ऐड हो पा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहीं कहीं पर ये बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में कि आपको x प्लस वाई अगर ऐड करना है, आपको क्या ऐड करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐड करना है x प्लस वाई। अगर आपको x प्लस वाई ऐड करना है तो क्या आप इसे ऐड कर सकते हो, क्या आप इसे एक्स वाई लिख सकते हो। तो आप कहोगे नहीं सर, एक्स वाई तो नहीं लिख पाएंगे। एक्स वाई नहीं लिख पाएंगे तो इसे मुझे एक्स प्लस वाई ही लिख के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग कास्ट का है, ये अलग कास्ट का है, इसलिए मैं दोनों को ऐड नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। तो मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मैं देख रहा हूं कि अगर मुझे यहाँ पर फोर्थ नंबर पॉइंट में, अगर मुझे कहीं पर x प्लस वाई प्लस जेड करना है तो इसको मुझे ऐड इट ही लिखना पड़ेगा। इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग कास्ट के हैं और ये आपस में जुड़ नहीं पाए। ठीक, पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं। अगर मैं पॉइंट नंबर 5 की बात करूं तो मान लीजिए आपके पास 3x दिया है और इसमें से माइनस करना है x को, तो ये आपके पास क्या बचेगा, 2x बचेगा। क्या बचेगा, 2x बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या। इसके बाद में और आगे बढ़ता हूं, पॉइंट नंबर 6 की बात करूंगा। तो अगर आप मान लो आपके पास 4y है, इसमें से आप 2y माइनस करोगे तो कितना बचेगा बोलो, तो आपके पास बचेगा 2y। कितना बचेगा, 2y। पॉइंट नंबर 6 तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, मस्त बनाइएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। पॉइंट नंबर अगर मैं 7 की बात करता हूं तो यहां पर दिया है मेरे पास 5y प्लस 3y और माइनस का 2y। तो इसको अगर मैं आपसे सॉल्व करने के लिए बोलूं तो आप कहोगे सर ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से 2 माइनस हो जाएगा, 8 से 2 माइनस हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा। 8y से 2y माइनस हो जाएगा तो क्या रिमेनिंग आएगा, तो आप कहोगे 6y आएगा। मैं सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि सारा सिमिलर है, सभी के साथ एक्स 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 लगा हुआ है, सभी के साथ वाई वाई लगा हुआ है, तो सेम है तो भी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 की बात करूँ, पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास है 5y और इसमें से आपको 2y निकालना है, आपके पास है 5y और यहाँ से आपको 2y निकालना है, तो बताओ क्या आप माइनस कर पाओगे। तो आप माइनस कर पाओगे, कितना हो जाएगा, 3y। लेकिन लेकिन मैं ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 2x हो जाए माइनस करने के लिए, अगर यहाँ पर 2x हो जाए माइनस करने के लिए, तो आप बताओ क्या माइनस कर पाओगे। तो आप कहोगे सर नहीं हो पाएगा, फिर मुझे इसे 5y और माइनस का 2x ही लिखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है क्या। अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये सजाती हैं, सिमिलर सिमिलर हैं, तो माइनस भी हो सकते हैं तो प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग हैं तो ना ही प्लस होंगे और ना ही क्या होंगे, माइनस। इतनी बात आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कह दूं मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 5x है, प्लस का 3y है,
माइनस का 2x है, प्लस का 4y है। मैं कहूँ बताओ इसका सॉल्व करके कितना आएगा, तो आप कहोगे सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो आप। ये देखो 5x है, सजाती को सजाती के पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 से 2 निकल जाएगा, 5 से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा 3x बचेगा। प्लस लगा दिया मैंने, ये मेरे पास 4y है और ये मेरे पास 3y है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, ऐड होते हैं आप जानते हो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7y। कितना आ जाएगा 7y। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो मैं अभी तक क्या समझाना चाह रहा था कि अगर सिमिलर सिमिलर हैं तो ऐड हो जाएंगे, अलग अलग हैं तो ना ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप समझ गए होंगे। अब मैं पॉइंट नंबर 10 पे समझाने जा रहा हूँ। एक मैं आपको भी यहाँ से होमवर्क के रूप में दूंगा, पॉइंट नंबर 10 ना कह के इसको मैं होमवर्क बोलूंगा, पॉइंट नंबर 10 नहीं कहूंगा इसको मैं होमवर्क बोलूंगा। और ये होमवर्क आपके लिए है, होमवर्क मैं जरूर देता हूँ क्योंकि होमवर्क से कहीं ना कहीं आपकी क्षमता बढ़ती है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा 5x प्लस का 3y माइनस का 7z। क्या बनाना चाह रहा था मैं, तुम जान गए हो क्या बनाना चाह रहा था, 7z। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पर माइनस का 4z प्लस का 2y और माइनस का x। आपको इसकी वैल्यू हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, तभी मैं मानूंगा कि आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं किसका, अलजेब्रिक नंबर का। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके प्रोडक्ट की। जैसे मैं पॉइंट नंबर 10 की अगर बात करूं, तो अगर आपको x का गुणा करना है x में, ध्यान दीजिएगा, x का मल्टीप्लाई करना है x में, तो ये बनता है बाबू x स्क्वायर। क्या बनता है, x स्क्वायर। प्लस में 2x होता है और इंटू में क्या होता है, x स्क्वायर। मैं अगर पॉइंट नंबर 11 की बात करूं कि मेरे पास 3x दिया है और यहाँ पर दिया है 4x, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देखो आप नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। और जब x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। मुझे पता है कि भाई देखो ये सबको आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम जीरो हैं, आप एकदम लुल्ल आदमी हैं। क्या है, लुल्ल। ये समझ के मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगा तो मैं पहुंचा पॉइंट नंबर 12 पे। और पॉइंट नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर देने वाला हूं आपको एक नंबर 3x लिखा हुआ है, इंटू में यहां पर दिया हुआ है 5y। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो पहले आप नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 तो आ गया। लेकिन अगर मैं x और y का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, अगर मैं x और y का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, तो ये सीधे एक्स वाई आएगा जैसे कि तैसे। इसके लिए अगर मैं एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूं, चाहे तो पॉइंट नंबर इसको आप 13 लिख सकते हैं कि अगर मैं x और इंटू वाई का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये x और y बस ऐसे आ जाते हैं। और अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है x और y तो इसके प्लेस पे आप x इंटू वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 13 क्लियर हो गया भाई, 12 भी क्लियर हो गया। तो अभी आप क्या सीख रहे हो, एडिशन और मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें यहाँ पर और आगे, पॉइंट नंबर मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर 13, और 13 में अगर मैं बात करूँ तो ये दिया है मुझे 3x इंटू में 5y इंटू में 7z दिया हुआ है, 7z दिया हुआ है। क्या दिया है माय डियर फ्रेंड्स, 7z दिया हुआ है। तो अगर इसका मैं प्रोडक्ट निकाल भी लूँ तो ये आ जाएगा, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 15 हो गया और 15 7 105, तो ये 105 आएगा और एक्स वाई जेड जैसे के तैसे ऐसे आ जाएंगे बस, और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 14 की बात करते हैं, आप नोट करते जाइएगा। पॉइंट नंबर 14 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने एडिशन सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया, सिमिलर होगा तो पावर में जाएगा। अच्छा एक और कर लेते हैं जरा, ये हो जाएगा मेरे पास 5x इंटू में 2y इंटू में 3z इंटू में 6x इंटू में 6x, ठीक, इंटू में 6x हो गया, और इंटू में y और इंटू में क्या कर देते हैं z की पावर 2 भी ले आते हैं। अगर मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे सर पहले तो नंबर की बारी है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 3 जा 30 हो जाएगा, 30 और 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 180 आ गया। अब समझिए जो समझाने जा रहा हूँ, अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, x। आप देखो x यहाँ है, जहां पर कोई पावर नहीं होती वहां पर x की 1 पावर होती है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, यहाँ पर भी कोई पावर नहीं तो यहाँ पे 1 पावर है, तो मल्टीप्लाई में इसकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा x की पावर 2। क्या आ जाएगा, x की पावर 2। ये y है, y की पावर 1 यहाँ है और y की पावर 1 यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y की पावर 2। यहाँ z है, z की पावर 1 यहाँ है, z की पावर 2 यहाँ है, तो ये हो जाएगा z की पावर 3। तो बच्चे ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आप समझ गए होंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए हैं।
समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात। एक होमवर्क और देंगे, एक होमवर्क और देंगे आपको, इसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई, ठीक है। कमेंट से आपका मोटिवेशन बढ़ता है हमारा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5y इंटू में 6x, 5y इंटू में 6x इंटू में 3z इंटू में 10y की पावर 3 इंटू में 5y की पावर 1 या 5y की पावर आप 2 कर लो, इंटू में यहाँ पर कर देते हैं आपके पास z की पावर में 4 और इंटू में x की पावर कर देते हैं 7। आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है भाई। तो इस पार्ट में बस इतना ही, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप पूरा पूरा देख पाए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने कुछ नया सीखा होगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में से। ऐसे ही हम आप लाइन से चलाते रहेंगे, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलेंगे।